फ्रिक्शन और फ्रिक्शन में डालो टू ब्लॉक प्रॉब्लम। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको बेटा। फ्रिक्शन सर ठीक है सर। फ्रिक्शन में डालो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहां पर भी दो ब्लॉक्स आ जाएंगे एक के ऊपर एक, तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है फ्रिक्शन में। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक आ जाए तो क्वेश्चन आपका टफ हो जाता है। तो देखो इसमें मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास सपोज कर लेते हैं m2। इस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास ले लेते हैं m1। हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, F फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे वाली सरफेस जो है ये, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका म्यू गिवन है मुझे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मुझे फाइंड करना है। बताओ इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। फाइंड, इस पे अगर मैं F फोर्स लगाऊं, F फोर्स किस पे लगा रहा हूं? नीचे वाले ब्लॉक पर। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है हम लोगों को। F फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो ये ऊपर वाला ब्लॉक, जब इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा F, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पहले ये बताओ मुझे, M1 पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन उधर ही। फोर्स के अपोजिट। क्या बोल रहा है, रिपीट कीजिए। जब मैं M2 पर फोर्स लगाऊंगा F, तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है M1, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फोर्स के अपोजिट से। फोर्स के अपोजिट से। सर राइट की तरफ, राइट। फोर्स के अपोजिट से। राइट मतलब अपोजिट। फोर्स के अपोजिट। M1 के रेस्पेक्ट में M2 इधर मूव कर रहा है। हाँ सर, फ्रिक्शन भी सर उधर। मैं किसी को, हाँ, जैसे मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, इसके ऊपर ये मैंने बॉक्स, खाली बॉक्स का है, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है आपको। अब मैं इसको खींचूंगा ऐसे करके, सॉरी गिर गया वो, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? हाँ सर राइट की तरफ, भावनाओं में आ गया। फोर्स के अपोजिट लगा सर। हाँ, फोर्स के अपोजिट लगेगा। और M2 पर फोर्स के डायरेक्शन में। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है? दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ब्लॉक मूव करेगा तो क्यों मूव करेगा? इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? M1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स लग रहा है। M1 क्यों मूव करेगा? M1 मूव करेगा ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखो जो मैं स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप आप लोगों को यूज करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, FRL1। 1 क्यों बोला? क्योंकि मैं M1 पे निकाल रहा हूं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है। हाँ बेटा, सर M2 के लिए एक्सेलरेशन न्यू जी होगा। M2 का एक्सेलरेशन M1 म्यू जी, म्यू एम जी या म्यू जी? न्यू जी सर। अच्छा म्यू जी नहीं बेटा, वो जरूरी नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम म्यू जी होगा। ठीक है, तो FRL1 ये क्या होगा आपका? म्यू N1 नॉर्मल रिएक्शन, और N1 की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, और नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? M1 इंटू जी।
तो इस वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू m1g लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड हम लोग निकालेंगे, मिनिमम। मान लो कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे, लेट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे एक ही एक्सीलरेशन से, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। मतलब m1 और m2 को एक ही मान लेते हैं हम लोग, ये m1 नीचे वाला m2, और ये सब एक ही फोर्स F से चल रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, ए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम, तो ए कॉमन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2, ये आपका कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक है, ए कॉमन निकाल लोगे आप लोग। फिर पहला आप लोग निकालोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। सेकंड आप निकालोगे, मान लो अगर दोनों साथ चलते हैं तब एक्सीलरेशन क्या होगा। तीसरा अब हम लोग चेक करेंगे, थर्ड देखो, तीसरा हम लोग चेक करेंगे, टू चेक ये m1 था, ये कितना एक्सीलरेशन चल रहा है, मान लो a से चल रहा है, इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, इसको फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है। इसको कौन चला रहा है, m1 को फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है सर। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, m1 पर, m1 पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, फोर्स की तरफ, मतलब फोर्स के ऑपोजिट से, जिधर फोर्स है उधर। फोर्स की तरफ, फोर्स की तरफ। यस। m2 ऐसे जा रहा है ना, और m1 कैसे जा रहा है, ऐसे m2 के रेस्पेक्ट में। अभी मैंने दिखाया था ना एक्सपेरिमेंट, जब इसको मैं झटके से यूं करूंगा तो ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर देखो, इधर ऐसे करूंगा तो, इसको ऐसे करूंगा तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, पीछे इधर, तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसी तरफ। बात समझ में आ रही है, इसको मैं ऐसे धक्का दूंगा तो ये ब्लॉक किधर आ गया, इधर आ गया ना। आ रही है बात समझ में, सत्यम? यस सर। बात समझ में आई? तो m1 पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, दैट इज हम बोलेंगे F, और ये आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, F रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। F रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, देखो F रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा m1, ये m1 ब्लॉक था, इंटू A। ठीक है, अगर ये A एक्सीलरेशन से चलना चाहता है तो इस पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, m1A। A की वैल्यू पुट कर दो, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, m1A कॉमन। A कॉमन कितना था हमारा, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1A की वैल्यू m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से सर ये ज्यादा समझ होनी में नहीं चाहिए। है, यार फिर से बता दीजिए। इसको हटा दो 2 मिनट। इसको देखो, मान लो ये चल रहा है कितने, A एक्सीलरेशन से, तो इसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, FR की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी,
m1 इंटू ए, यही फ्रिक्शन फोर्स होगा। यस सर। अगर इसकी वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकती? मान लो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारा जो कॉमन एक्सीलरेशन आया AC वो आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सीलरेशन होगा कि सेम होगा? सर अलग अलग। नहीं बेटा, तब दोनों एक्सीलरेशन सेम होगा। और ऐसा यहाँ तो रुको 2 मिनट, एक क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। अब तो ऐसा लिखो, इफ F रिक्वायर्ड, कंपेयर करेंगे हम लोग F रिक्वायर्ड की वैल्यू। अगर F रिक्वायर्ड की वैल्यू, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? m1 इंटू ए करके। ये A वाला कॉमन वाला नहीं है, ये कौन सा है आपका? जिस फ्रिक्शन फोर्स से चलाना चाहते हैं उसको, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आता है किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। F रिक्वायर्ड की वैल्यू लेस देन आती है, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों जो ब्लॉक है, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। और अगर F रिक्वायर्ड की वैल्यू ग्रेटर देन आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे? दोनों ब्लॉक आपके सेपरेटली चलेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर सब लोग आपको समझ में आएगा। बोथ ब्लॉक मूव, अभी खाली इतना ध्यान रखो, बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। अभी खाली इतना ध्यान रखो, अगर आपका F रिक्वायर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आता है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, और अगर F रिक्वायर्ड ज्यादा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो दोनों ब्लॉक सेपरेटली चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से समझ में आएगा आप लोगों को। तो अभी खाली स्टेप देखो कैसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, देखो एक 40 kg की बॉडी है, उसके ऊपर एक 10 kg की बॉडी रखी हुई है। ये वाली सरफेस कैसी है? स्मूथ है, और इस वाली सरफेस का म्यू दे रखा है आई थिंक 0.6। इसका म्यू ले लिया हमने कितना? 0.6 ले लिया। ऊपर वाला ब्लॉक A मान लो, उसको B मान लो। इस वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ऊपर वाले ब्लॉक पर, सॉरी 100 नहीं, 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर। तो मुझे बताना है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप जानते हो आप लोग? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। ठीक है, तो सबसे वाले ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, सबसे पहले वो निकालेंगे हम लोग। दैट इज Fr फ्रिक्शन फोर्स, FrL1, उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू m1 इंटू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.6, मास कितना है? 10, और जी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग? 10 ही लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन हो जाएगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है किस पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन निकालेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप, लेट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चल रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा, डायरेक्ट निकाल दो, ए कॉमन। टोटल फोर्स कितना 120 न्यूटन। इधर से कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। टोटल फोर्स कितना लग रहा है 120 न्यूटन। टोटल मास कितना 50, तो 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन एक्सीलरेशन आ जाएगा। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं तो उनका एक्सीलरेशन होगा 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड स्टेप, अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर ऊपर वाला ब्लॉक 12/5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। ठीक है, अब हम करेंगे चेक। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, ऊपर वाले पे लू नीचे वाले पे लू, मतलब किस पे लें, ऊपर वाले पे, ऊपर वाला सर। ऊपर वाले पे 120 न्यूटन भी लग रहा है, ये तो माइनस करना पड़ेगा। सर नीचे वाला है। नीचे वाला ले लीजिए। नीचे वाले पे, नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सर Right जिस की ओर। डायरेक्शन लेफ्ट साइड राइट, किधर लगेगा, राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, राइट की तरफ। राइट की तरफ लगेगा। ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ऊपर वाला इधर, तो नीचे वाले पर इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा ऊपर वाले पर, और नीचे वाले पे किधर लगेगा इस तरफ। तो नीचे वाले 40 kg वाली बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ रिक्वायर्ड आपका, और कितने फोर्स से मूव कर रहा है, कितने एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए ये 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एफ सर, रिक्वायर्ड ये की वैल्यू क्या होगी, हाँ बेटा, सर ये तो इसका सर एक्सेलरेशन नहीं ना, ये तो सर कॉमन एक्सेलरेशन है ना। हाँ तो कॉमन एक्सीलरेशन अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर ये दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालो। क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर कौन फोर्स लगा रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। नीचे वाले ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। तो देखो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मास कितना है m1, मास इंटू एक्सीलरेशन 40 इंटू 12/5, 40 इंटू 12/5 कितना होगा सर 96 न्यूटन। कितना होगा 96। और नीचे वाले ब्लॉक पर इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, किस पर, तीन वाले ब्लॉक पे। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन लग सकता है, तो नीचे वाले पे भी 60 लगेगा, अलग अलग थोड़ी लग सकता है। तो नीचे वाले पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है 60 न्यूटन, और हमें जरूरत कितनी है, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हो तो क्या दोनों साथ साथ चलेंगे, नो सर, नो सर, अलग अलग चलेंगे। बात समझ में आई क्या कुछ, यस सर। या ऊपर से निकल गया ज्यादा आई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस, ठीक है इसको रब कर रहा हूं मैं। अब क्या लिखोगे आप, सिंस आपका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो दोनों ब्लॉक, बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग चलेंगे, और अलग अलग चलेंगे तो फोर्सेस भी अलग अलग होंगे और एक्सीलरेशन भी अलग अलग होगा। तो देखो अब कितना होगा देखते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर 10 kg वाले ब्लॉक पर
इस पे इधर फोर्स लग रहा है कितना 120 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या मैक्सिमम हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, यस सर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम हो जाएगी ना? कितना हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स? 60 न्यूटन। 60 अभी निकाला था हमने, 60 न्यूटन ही लगेगा। 60 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? इसको बोलते हैं ब्लॉक ए, इसको बोलते हैं ब्लॉक बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना हो जाएगा? 120। नेट फोर्स देखो 120 माइनस 60, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 120 बाय माइनस 60 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 10। कितना आ जाएगा? आई थिंक 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक पर देखो, नीचे वाले ब्लॉक पर 40 केजी पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? इस पे मैक्सिमम वैल्यू 60 तक ही जा सकती है, इसके आगे तो जा ही नहीं सकती। इस पर तो 60 न्यूटन तक ही फोर्स लग सकता है, इससे आगे नहीं रख सकता। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बी ब्लॉक का? 60 डिवाइडेड बाय 40, यहां से आएगा ये 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? यस। उसे बोलेंगे एफ मैक्सिमम फॉर विच बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर। फाइंड एफ मैक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स, फाइंड द एफ मैक्स so that both block move together, both block move together, दोनों ब्लॉक साथ साथ चले तो उस केस में कितना फ्रिक्शन? हाँ बताओ। एफ लिमिटिंग जो होता है वो क्या होता एफ है? लिमिटिंग, लिमिटिंग वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है बेटा, एफ लिमिटिंग। तो देखो आसान है बहुत ही। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इस पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है? अच्छा मैक्स कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया था हम लोगों ने इसका, सर कॉमन एक्सीलरेशन तो नहीं निकलेगा, सॉरी। एफ आर एल लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों के बीच में कितना है? दैट इज म्यू m1g आया था हमारा। कितनी वैल्यू आई थी इसकी? 0.6 इंटू 10 इंटू 10, तो 60 न्यूटन। इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 60 न्यूटन। और नीचे वाले ब्लॉक पर भी कितना लग सकता है? 40 केजी वाले पर भी 60 न्यूटन फोर्स लग सकता है। तो यहां से क्या एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं मैं इसका? एफ आर एल ये आपका होगा 60 न्यूटन। तो यहां से एक्सीलरेशन निकाल लो, ए बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 3/2। तो ऊपर वाला ब्लॉक भी इसी एक्सीलरेशन से चलना चाहिए, तभी दोनों साथ साथ चलेंगे। जी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 10 केजी वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन ए होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग फोर्स एफ, और पीछे क्या लग रहा है? पीछे से जल्दी बोलो पीछे। फ्रिक्शन कितना कितना? 60 न्यूटन। 60 लगेगा, क्योंकि इधर 60 लग रहा तो उस पर भी 60 लगेगा। तो इक्वेशन बना लो, नेट फोर्स एफ माइनस 60 इक्वल टू 10 इंटू एक्सीलरेशन 3/2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, एफ की वैल्यू हो जाएगी 75 न्यूटन। तो मैक्सिमम 75 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएगी। आया कुछ समझ में? या ऊपर से चला गया? नीचे से ही